कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क का आएगा, या तो फिर ये क्वेश्चन कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट के साथ में कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट एक साथ 8 मार्क का आएगा। जैसे ही आपको एक क्वेश्चन आता है, आप 1 2 3 4 से शुरू नहीं करोगे बेटा। मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपको 2 से 3 लाइन लिखना है, कौन सा मैं आपको भी बता रहा हूं। क्या करने का, डेथ रेट का मीनिंग क्या है, पर 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग मरते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेथ रेट। नाउ इंडिया का डेथ रेट कितना है, 2011 के हिसाब से 7.5 लोग, मतलब पर 10,000 पर 1000 लोगों में कितने लोग एक्सपायर होते हैं, 7.5। तो ये आंकड़ा देखो वक्त के साथ साथ डू यू एग्री कम हो रहा है। तो उसके कारण क्या है कि लो डेथ रेट क्यों हो रहा है इंडिया में, अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इंप्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, अभी इसका एक एग्जांपल ले लो। इंडिया में आज के तारीख में आपको विश्वास नहीं होगा, 8 लाख के ऊपर डॉक्टर्स है, या मुझे लगता है 9 लाख डॉक्टर्स है। ठीक है, कितने हैं, 9 लाख डॉक्टर्स हो चुके हैं। देर आर 8 लाख मेडिकल शॉप्स। और कोविड का दवाई जो इंडिया ने इन्वेंट किया था उसमें 2 थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। एक रशिया का स्पुतनिक था, एक अमेरिका का था, चाइना का तो कोई भाव देता नहीं। सो इंडिया का मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, समझ में आया। तो इंडिया का जो एमबीबीएस कोर्स है वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स में से एक माना जाता है। तो हमारा प्लेग, कॉलेरा, मलेरिया सबको हमने लगभग इरेडिकेट किया है विद प्रॉपर मेडिसिन। नंबर 2, डिक्लाइन इन मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट में जो माताएं जन्म देते समय गुजर जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो काफी हद तक डिक्लाइन हुआ है। उसका कारण है, भारत में देखो कितने गांव है, 6 लाख गांव है। महाराष्ट्र में कितने गांव है, करीबन गांव नहीं 43,000 गांव है और 36 डिस्ट्रिक्ट है। पहले लोग जन्म झोपड़पट्टी में, जैसे गांव के लोग हैं झोपड़े में रहते हैं, वहां करते थे। आजकल लोग जागरूक हो गए, आजकल लोग कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। सो इसकी वजह से मेटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी गिर गया है। मेडिकल फैसिलिटीज, आज जब माताएं एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे को तो प्रॉपर दवाइयां दी जाती है, ठीक है ना, कैल्शियम के गोलियां या जो भी, जिससे उनको आसानी हो और बच्चा पेट में फिट रहे, ठीक है ना, उसके लिए। फॉलिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जब एक बच्चा जन्मता है तो नॉर्मली इसके 2-3 डेफिनेशन है। जैसे बच्चा जन्मा तो 1 साल के अंदर कितने गुजरते हैं या 5 साल के अंदर जितने गुजरते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपको विश्वास नहीं होगा, एक जमाने में 1951 में 1000 बच्चे पैदा होते थे तो 150 मर जाते। ये आंकड़ा 2011 में कितना हो गया, 47। अभी 2021 का सेंसस 2-3 महीने में आ जाए और मेरे ख्याल से आंकड़ा 47 से 30 में आ जाए। क्यों, क्योंकि आजकल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस डॉक्टर्स इतने ज्यादा ये सब बेनिफिट्स आ चुके हैं, औरतें लिटरेट हो गए हैं, उनको पता है जैसे टेम्परेचर बच्चे का बढ़ जाए। और एक और अच्छा है, आजकल घड़ियां आ गए जो आपके हार्ट बीट्स, एप्पल ने जिंदगी बचाए, बराबर ना। सो आजकल ऐसे ऐसे टेक्निक आ गए, झूले आजकल ऐसे आ गए, बच्चे ने सांस लेना बंद किया तो बीप करना शुरू हो जाता है। पहले बच्चा मर जाता था, जिसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, SIDS। ये बड़ा यूनिक कंसेप्ट था, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बच्चा जन्मा, थोड़े दिन जिंदा है, रात को सोया सवेरे उठा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते थे। आजकल ऐसे मशीन्स आ गए हैं जो बच्चे का ब्रीदिंग रुक जाता है तो बीप जोर से करते हैं। तो इसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। और आजकल बच्चा जन्मता है उसको टीकाकरण इंजेक्शन देते ना, पोलियो है सबके, सब बराबर उसकी वजह से प्रॉब्लम कम हो गया। इंक्रीज इन लिटरेसी, आजकल सबको पता है कि प्रॉपर एक औरत है
18 से 20 साल में उसका शरीर तैयार नहीं है। आइडियल एज फॉर चाइल्ड बेयरिंग 24 से 25 औरत के लिए माना जाता है। और इसके इंक्रीजिंग लिटरेसी के तौर पर बोलते हैं ना, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ है। आजकल औरतें योगा भी करते हैं। जो ब्लाइंड फेथ था, बिलीफ था, इग्नोरेंस कि आप कुछ भी खा सकते हैं प्रेगनेंसी में, वो नहीं चलता है। ठीक है ना, आपको क्लियर कट बताया जाता है कि आप ये नहीं खा सकते, ये खा सकते हैं, जिससे माताएं जो हैं उनको, या बनने वाले माताएं हैं उनको आसानी होता है। लिटरेसी रेट की वजह से बहुत फर्क पड़ा है। लोग अंधाधुंध का बोलते ना खाते नहीं है, सोच समझ के। और आजकल जो भी एक्सपेक्टेंट मदर्स है उनका मंथली चेकअप होता है, और लास्ट के 6वें 7वें महीने के बाद तो 15 डेज में बुलाते हैं। ठीक है ना। तो इंक्रीज इन लिटरेसी, यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, एडुकेशन। अच्छा, पहले क्या होता था कि खाना इतना नहीं था। आजकल जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर आपको बताते हैं कि औरत को कि आपके पेट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चाइल्ड को, तो उस समय से ही उनका टैबलेट शुरू हो जाता है। वो टैबलेट्स कैसे रहते हैं? मल्टीविटामिन होगा, या मे बी कैल्शियम होगा, या विटामिन सी होगा। तो न्यूट्रिशियस फूड काफी आजकल दिया जाता है। अभी इसकी वजह से क्या होता है, परसेंटेज ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन जो मेल न्यूट्रिशन और इल हेल्थ से मर जाते थे, वो बहुत कम हो गया। सी, कई बार ऐसे होता है कि बच्चा समय से पहले आ जाता है और फिर वीक रहता है जिंदगी भर, काफी असर होता है। आजकल प्रॉपर डाइट, प्रॉपर गाइडेंस, सही तारीख सब बताया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स न्यूट्रिशियस फूड, खास करके जो दवाइयाँ टैबलेट्स देते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, छठवां डिजास्टर मैनेजमेंट। आप 30-40 साल पहले चले जाओ तो कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का टीचिंग नहीं था। आजकल स्कूल में सिखाया जाता है ना, अर्थक्वेक हुआ तो क्या करने का, जैसे बेंच के नीचे या फर्नीचर के नीचे बैठ जाने का। और सबसे अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट में आजकल मोबाइल फोन्स आ गए हैं। आपको कहीं पे भी आजकल फेसबुक में आता है ना कि मिस्टर सो एंड सो मार्क्ड हिमसेल्फ सेफ। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इतना अच्छा हो गया है। सूरत में एक ट्रेजेडी हुआ था जिसमें आग लगी थी। एक आर्ट का क्लास था, थर्मोकॉल जले थे तो ऊपर से बच्चे लोग कूदे थे। वो उसमें बहुत सारे बच्चे लोग, क्योंकि कोई सीढ़ियां नहीं था और फायर ब्रिगेड के ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये हादसा होने के बाद में सूरत ने फायर ब्रिगेड अलग से मंगाया, जिसका जो ऊपर तक जा सके। मल्टी, आजकल नासिक में भी 20 फ्लोर की बिल्डिंग्स बन रहे हैं, 20 फ्लैट्स, 20 फ्लोर्स। तो आजकल वैसे फायर ब्रिगेड के गाड़ियां आ चुके हैं कि ऊपर तक जा सके। ठीक है। सो डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया ने बहुत प्रगति किया। जब भुज में भूकंप आया था तो हमको जो कुत्ते स्विट्जरलैंड से मंगाने पड़े, स्विट्जरलैंड या जर्मनी से, जो कुत्ते बताते थे यहाँ कोई जिंदा है। अब इंडिया के पास खुद के सब डॉग्स और वो सब है टेक्निक्स। प्रॉपर एम्बुलेंसेज आ गए हैं, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आ गए हैं। आजकल जूम ऑनलाइन डॉक्टर्स काउंसलिंग करते हैं। कितने सारे, पहले अपेंडिक्स या जो आपका अलग अलग सर्जरी हाथ से होता था, अभी रोबोटिक तौर पर होता है। आजकल लेजर सर्जरीज आ गए हैं। आजकल डुप्लीकेट बोलते हैं ना, जयपुर फूट, बहुत आसान हो गया है लाइफ का जीना, क्योंकि पहले से डिटेक्ट हो जाता है चीजें। अदर फैक्टर्स, सोशल रिफॉर्म, सती प्रथा खत्म हो गया। ठीक है ना। रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ है, तो शहर में लोग जानते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग को पता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स, लोग को पता है कैलोरीज दिन में कितना कंज्यूम करना है। ये सब लोगों को आइडिया आ गया है। लोगों को पता है कि चिप्स और ये सब हार्मफुल है। ऑफकोर्स लोग फिर भी खाते हैं, लेकिन लोगों को पता चल गया कि जंक फूड क्या होता है। ठीक है। फिर पब्लिसिटी कैंपेन, तंबाकू के फोटोग्राफ आते हैं। ठीक है ना। सिगरेट के पैकेट में से 80% तो वो फोटो कैंसर का फोटो रहता है। तो गवर्नमेंट तंबाकू या सिगरेट या दारू से जो नुकसान होता है उसके कैंपेन्स करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यंग जनरेशन बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो लोग को पहले ही पता रहता है कि यहाँ पे बोलते ना, आपको वेदर वार्निंग्स पता चल जाता है कि कल क्लाइमेट कैसा रहेगा, गूगल से तो पता चल जाता है ना। तो आप उतने प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं
यंगस्टर्स अवेयर हो गए, मोबाइल फोन सबके पास आ गया है, टेम्परेचर है और कहीं पे सुनामी आ रहा है, जैसे जापान में सुनामी वार्निंग सिस्टम 1 घंटे पहले सुनामी आएगा तो पता चल जाता है, ठीक है। तो इंडिया में भी वार्निंग सिस्टम्स बिल्ड हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने, आज का ही बजट था, आज 1 फरवरी बजट था, 161 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का फैसला किया है। तो इफ यू अंडरस्टैंड कि एमबीबीएस जो इंडिया का कोर्स है, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट में से एक कोर्स है, जेडब्ल्यू सुना है, वो तो खैर फिजिक्स इसका है, वो वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट कोर्स है। जब इंडिया में 12 लाख लोग बच्चे बैठते हैं, इतने टफ कोर्स अटेम्प्ट करते हैं, तो साफ पता चलता है कि इंडिया का यंग जनरेशन काफी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 बाकी क्वेश्चन अलग है, लेकिन मेन अदर फैक्टर्स में बहुत सारे कायदे आ गए। दवाइयाँ, अच्छा, इफ आप 25-30 साल पहले चले जाओ, 24 आवर्स मेडिकल शॉप हर जगह नहीं था। अभी आप सिटी की बात कर रहा हूँ, नासिक टीयर 2 सिटी है, आपको 5 किलोमीटर के रेडियस में 24 आवर्स का मेडिकल शॉप्स मिल जाएगा। 24 आवर्स हॉस्पिटल का इमरजेंसी आपातकालीन अपोलो से लेकर सब हॉस्पिटल में रहता है। एम्बुलेंस फोन करो तो आ जाती है। कोविड के टाइम में इंडिया को पता चल गया था कि हॉस्पिटल्स कम पड़ रहे हैं, डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं, तो उसके गवर्नमेंट ने कॉलेजेस बढ़ाए, बजट में एलोकेशन किए हैं। तो इसके हिसाब से अदर फैक्टर्स में जो दवाइयां हैं, जो प्रोटेक्शन चीजें हैं, ये सब केयर ले रहे हैं। कोविड के टाइम में प्रॉपर मास्क, टीवी एडवर्टीजमेंट्स, मोबाइल का आपका कोविन, आप अमेरिका में जाओगे, आपने कोविड का वैक्सीन लिया कैसे पता चलता है? कागज दिखाओ, इंडिया वाला मोबाइल निकालेगा। अमेरिका में वोटिंग कागज से होता है, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक होता है वोटिंग। सो टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया बहुत आगे है। आपको एक पहचान का है मेरा, नोट चाय का वाला है, उसका हाथ में इन्फेक्शन हो गया, नोट हर बार लेके, ठीक है, लेकिन पहले से कम है क्योंकि आजकल सब यूपीआई यूज करते हैं। तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिकली बहुत आगे आ रहा है। आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए, बड़े बड़े नए नए एप्स आ गए। सैमसंग का हेल्थ का ऐप सुना है? सैमसंग हेल्थ ऐप, आजकल घड़ियां आ गए, स्मार्ट वॉचेस जो आपके वॉकिंग मेजर करते हैं, हार्ट बीट, स्विमिंग, स्विमिंग आपके लैब्स मेजर करता है, ब्रीदिंग मेजर करता है, रात को आप ठीक से सोए कि नहीं मेजर करता है। कुछ डॉक्टर्स का लाइफ बच गया, हार्ट अटैक जैसे सिंबल है ना एप्पल आई वॉच से। और अभी एक किस्सा हुआ था, अभी आईफोन 14 प्रो मैक्स में आ गया ना कि एक्सीडेंट हो गया तो इन्फॉर्म करता है। तो 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 एप्पल से वो मैसेज गया तो हेलीकॉप्टर ने ट्रेस कर लिया कहाँ पे था उसके सिग्नल से। वो आदमी ऑटोमेटिक एप्पल आईफोन से मैसेज चला गया। और अमेरिका में तो आप सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब आप रिमोट जगह पे भी पहुंच गए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना डेवलपमेंट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो सीधी बात है, डेथ रेट, लो डेथ रेट ही, डेथ रेट गिरना ही है, हॉस्पिटल डॉक्टर्स सब बढ़ रहा है, लोगों का अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। और अपना आयुर्वेदा भी लोग फॉलो कर रहे हैं, योगा और जिम भी यंगस्टर्स जाते हैं। ऑफ कोर्स जंक फूड खाते हैं बट काफी डेवलप। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।